बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, दुनिया के जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं। एक तरफ आलमी दज्जाली ताकतें सेहूनियों ने कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैला रखी है और ऐसी 10 वबाएँ तैयार हैं उनके पास। बस ये दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आलमी शैतानी हुकूमत दुनिया में कायम हो जाए। आलम पूरी दुनिया पर कंट्रोल उनका पहले से कायम है। अब एक मुसलमान के मिलने की जगह मस्जिद थी, मस्जिदें बंद करवा दी, तालीम गाहें बंद करवा दी, जो चाहे, इसलिए कि ये सारे उनके गुलाम है। अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, दुनिया की सारे आलमी ताकतें 400 साल से गुलाम बना रखा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जो हालात हैं, भारत में, कि प्लान बन चुका है मुसलमानों को ख़त्म करने का या जबरन हिंदू बनाने का। और मुसलमान ऐसे बेहिस है हमारे जो अकाबिर कहलाते हैं, सबसे मेरी बात होती रहती है। तो इतने ख़तरनाक हालात में अल्लाह ईमान के साथ हम सबको उठाए, जब भी उठाए, बस इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि ईमान की हिफाजत की दुआ मांगे। और ये तबलीग का काम असल में हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान की हिफाजत और ईमान की इजाफा इसके लिए शुरू किया था। यहाँ में जो फितना पर्दाज लोग हैं वो लगे हुए हैं। मुझे आज कहना तो कुछ भी नहीं था और शायद मैं सोच रहा था कि आइंदा कभी ना कहूँ, इसलिए कि ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ कह चुका हूँ। मुफ्ती उमर साहब तशरीफ़ लाए हैं कि भाई ये मैं कब, ये तो इनका धंधा है। अब देखिए, अहमद लाड साहब ने एक बात चला दी, झूठ है, झूठा झूठा झूठ है। भाई क्या झूठ है? यानी कि आखिरी दिन पहुंचे बनिए वहां से, भारत से, और इनके कुछ बयानात हो गए और उसके बाद में बंद कमरे मुनाकशा और मुबाहसा, पता नहीं क्या होता रहा। मुतअद्दिद लोगों ने बताया कि बंद कमरे में कुछ मुनाकशा हो रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है। बाद में करीब वालों ने बताया कि असल मसला क्या था। अब ये इसका इनकार कर रहे हैं, लेकिन किस किस चीज का इनकार करोगे? उसके दूसरे दिन जिन्होंने जगह दी थी रायबंद की, मियाँ जी अब्दुल्ला, उनके पोते रियाज साहब, उनका बयान आया, यूट्यूब पर मौजूद है। इन्होंने कहा जब हाजी साहब का, हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह इंतकाल हुआ, तो स्टेज पर से हाजी साहब को दफन करने से पहले ऐलान किया गया कि अब जिम्मेदार जो होंगे, फैसल जो होंगे, हजरत अमीर जो होंगे, वो मौलाना नजरुर रहमान होंगे। दूसरे दिन मैं बैठा हुआ था मौलाना नजरुर रहमान के पास कोई मसला लेकर। मौली अहमद बटला दूर से इशारे से मुझे बुलाया, भाई वहाँ क्या कर रहा हो? भाई हमारे फैसल हैं, इनसे कुछ मसला है, कुछ बात मुझे करनी है। कह लेंगे अब वो कुछ भी नहीं है, अब फैसला बदल गया है। कैसे बदल गया? यूँ कहा कि हमने भाई अब्दुल वहाब का कमरा का ताला तोड़कर मौलाना एहसान का सामान वहाँ मुंतकिल कर दिया। वो है अमीर या वो है फैसल, और दूसरे नंबर पर माबदौलत मैं हूँ फैसल, और तीसरे नंबर पर मौली खुर्शीद है फैसल। यानी 3 हजरत जी तो दूसरे दिन ही बन गए थे, 3 हजरत जी। और अब तो मुल्क में 10 हजरत जी हैं। बहरहाल, तो उसके बाद और हकायक सामने आए। अल्लाह ताला इन बनियों को रुसवाई करना चाहता है। वो मकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने इनकी तदबीरों का इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब ये तो लोगों को बेवकूफ बना। अहमद लाड को कभी किसी ने अमीर नहीं कहा, हाँ मौलाना एहसान का। यानी नवंबर का जो अभी इज्तिमा, उससे चंद दिन पहले दस्तारबंदी थी तलबा की, तो स्टेज पर से ऐलान होता है कि आलमी अमीर शूरा के यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर, और तलबा को कह रहे हैं आपकी खुशकिस्मती है कि आलमी अमीर के सामने आपको दस्तारबंदी हो रही है। ये नहीं, हुकूमत का जब भी कोई वफद आया, मसलन परवेज़ ज़िला पंजाब की जो असम्बली है सूबे की, उसके स्पीकर हैं, वो कुछ वजीरों को लेकर आए, दिन भर टीवी पर चलता रहा कि आलमी अमीर
मौलाना एहसान साहब से ये वफ्द मिलकर आया दिन भर टीवी पर। किस चीज का इनकार करोगे तुम? और वाकई है कि अगर आज मौलाना एहसान मेरे उस वक्त से ताल्लुक है 63-64 से, जब हजरत जी मौलाना इस साहब के सामने बैठकर मैं और वो साथ बैठकर तकरीर लिखा करते थे। आज वो कहते हैं कि हमारा असल मरकज तो वही है निजामुद्दीन मौलाना इलियास का खानदान, सारा फितना खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं सारे फितने की जड़ें मौलाना एहसान से जुड़ती हैं। एक तरफ उनका भाई जो है वो उसका रूह रवा है मुजारबत का फितना, जिसमें यानी समझो कि 40 खरब रुपये का फराड हुआ है, लाखों इंसानों के पैसे लूटे गए हैं। और नेब जो वहां का जो, अब वो असल में हुकूमत भी देती है कि दीन का मसला है, तबलीग का मसला है, जरा ज्यादा सख्त हाथ ना डाला जाए, उनको भी सोचना पड़ता है। वरना 60 आदमियों के नाम नोटिस आ चुके हैं, ये 7 बनी जो बैठे हुए हैं ना रायबन में, और 600 का नाम उनकी लिस्ट में है। अल्लाह करे वो भी फंसेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो 500 मौलवी, 5000 मौलवी जो मौलाना एहसान के या तो बराह रास्त शागिर्द हैं, इनके शाखों के शागिर्द हैं, इन्होंने अपना बगावत का सारा सिलसिला हाजी अब्दुल वहाब की मौजूदगी में कर दिया था। हाजी साहब तो अपने काम से काम रखते थे, और हाजी साहब उसी दौर में इन्होंने सारे मुदरसिन को बैत कर लिया और शाखें बना लिया, शाखों को मुदरसिन को बैत कर ली और एक अपना टोला बना लिया। और जितना फसाद हुआ आज तक, ये दंडा बरदार तलबा थे। ये जो भी आदमी सही बात कहता है उसको पिटाई करते तहखाने में ले जाकर, वहां जेल बना रखी थी इन्होंने। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना एहसान सारी दुनिया, अहमद लाड को किसने आज तक अमीर कहा है? अब ये वहां पर गए हिंदुस्तान में। असल में हमारे अहमद पटेल बहुत अच्छे आदमी थे, गुजरात के कांग्रेस के जिम्मेदार, और बड़ा काम के आदमी थे। अब उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह गरी कर रहमत करे मगफरत करे। ये इनको बचाते रहते हैं गुजरातियत की हैसियत से। अब वो भी अल्लाह के रहमत में पहुंच गया। अब दिल्ली की पुलिस नाराज हुई गुजरात की पुलिस पर, तुमने इन लोगों को जाने कैसे दिया, ये पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? अच्छा, ये गए थे कागज पर लगाकर, पासपोर्ट पर नहीं लगाई थी। इनको पता था ये मुजरिम है, मुजरिमाना ज़हन है, समझते हैं कि क्या होगा। लेकिन पता तो हुकूमत है, हर चीज का पता है। अब इनके चारों सबके पासपोर्ट जब्त हैं, मौलाना लाड के और सबके, हत्ता के वो गोधरे में इस्माइल गोधरा और हुसैन अहमद गोधरा और फरीद गोधरा, ये सारे मौलवियों के। और इन्होंने क्या किया कि भाई वो पुलिस को उधर मुतवज्जह किया कि वो पालनपुरियों को, और इन्होंने पालनपुरी तो अमेरिका में बैठा हुआ था उस वक्त में। इनकी आपस में ये है। अब अहमद लाड साहब जो डींगे मार रहे हैं कि मैं ग्रीन कार्ड है, इसका होल्डर हूं मैं, अमरीकी मेरा वो है, लिहाजा मुझे हाथ नहीं लगा सकते, ये नहीं वो नहीं। ठीक है, देखेंगे अब क्या होता है। बहरहाल अब इसके बाद रायबन के इज्तिमा के बाद जो ढाका में इन लोगों ने अपना छोटा मोटा किया प्रोग्राम, उसमें मौलवी फहीम जैसे चंद ये मौलवी गए, और वहां पर देखा हमने 14 जगह इन्होंने जोड़ किए, किसी जगह 2000 से ज्यादा लोग जमा नहीं थे, और उसमें ज्यादातर मदरसे के तलबा थे। इससे पहले जब हमारे जोड़ हुए, इमारत के जोड़ हुए, किसी जिले में 25-30 हजार से कम का मजबा नहीं होता था। अभी तो हजरत जी ने कह दिया कि भाई मस्जिद से काम करो, अभी हालात ठीक नहीं है, कोरोना भी है और दूसरे भी हालात ही हैं, कि आप खामोशी से मस्जिद से जमातें निकालो। बांग्लादेश में कम से कम 1600 जमातें निकल चुकी हैं मस्जिद से, और बाहर की भी 100 के करीब जमातें तैयार हैं। कारगोजारी आई थी, हजरत की तरफ से भी आई थी और डायरेक्ट मलेशिया से भी आई थी। वहां भी तकरीबन 1500 जमातें निकल चुकी है मस्जिद से। श्रीलंका में इस तरह काम बढ़ रहा है। अफ्रीकी जो काले हैं सियाफाम, उन्होंने खुद अपना काम संभाल लिया है, बड़े बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में असल में तबलीग की कुर्बानी देने वाले मुखलिसीन, जान माल लगाने वाले 2 ग्रुप थे। एक तो 40-50 लाख मेवाती ये है, और एक है सरहद के पठान।
अब दोनों के सामने इन गुंडों की हकीकत आ गई है। अब जो है वो अभी 2 महीने के बाद में वहां पर जोड़ हो रहा है सरहद में, पिशौर में बड़ी मेहनत हो रही है। और असल वजह यह है कि अफगानिस्तान आजाद जहन है, इन बनियों की तरह गुलाम जहन नहीं है। तो अफगानिस्तान से बहुत सारी जमातें वहां मेहनत कर रही है जो निजामुद्दीन के साथ है। इस तरह ईरान के जो सुन्नी मुसलमान अतराफ में है, ईरान का बलूचिस्तान और इसमें, वो भी आजाद जहन, वो भी सारे निजामुद्दीन, वहां से बकसर जमातें आ रही हैं। बल्कि उन्होंने यहां भी खत लिखा हमारे डीसबरी के मरकज को, पिशौर वालों ने, अफगानिस्तान वालों ने, आपके यहाँ की जमातें भी आ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा हम तो हजरत जी के ताबे हैं, हजरत जी को लिख दिया है, हजरत हुक्म फरमाएंगे तो भेज देंगे। तो काम तो किसी वजह से रुक नहीं सकता। बड़े इस्तेमाल ना होते क्या हुआ, काम तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका और बढ़ रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो सारे हकायक अब सामने आ रहे हैं। रियाज जो है मियाँ जी अब्दुल्ला के पोते, उन्होंने एक किताब लिखी है, अभी छपी नहीं है अभी, और वैसे कि आग, पानी में आग लगा दे, सारे हकायक उन्होंने बताया। हजरत जी के साथ दोनों जगह के मुजरिम बनिए, गुजराती भी और पाकिस्तान के भी, पंजाबी भी, इन्होंने क्या हरकत की। नारवाल एक जगह है, वहां पर मेवात का इलाका है, और वहां पर जो है एक छोटा सा कस्बा है, नारा या कुछ ऐसा नाम है उसका। तो वहां पर हजरत को जहर दिया गया पान में। रियाज साहब कहते मेरे चाचा, जो अभी तो 90 से ज्यादा उनको उम्र है, खुदा करे मौजूद हों, तो उन्होंने फौरन दौड़ाया नौजवानों को, इनको कि जाओ खेतों में जाओ, एक जड़ी बूटी आती है, प्याजा नाम है, प्याज जैसी पीली पीली होती है, उनको लाओ। वो खेत में जाकर लाए जड़ी बूटी, हजरत के हाथों पर मालिश की, पैरों को लगाया, और ये किया। हजरत का तो रंग ही पीला हो गया था, पेट कट चुका था और झाग आ रहा था। तो शफी कुरैशी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त की बात है, ये 65 की शुरू की, वो अपनी गाड़ी में लाहौर लाए। और इन मुजरिमों ने क्या किया, नारवाल के उन मुजरिमों का नाम ना है जिन्होंने किया था, इन्होंने वहां जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए। लाहौर में तबीयत का बयान करते हुए खराब हो गई। अकाबरीन सारे जानते हैं हकायक। इन्होंने बल्कि मसले को रफा दफा दफन करने के लिए हजरत की तदफीन का इंतजाम भी वहां कर लिया था। वो तो हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाने यहाँ पर दफन हो गई। तो तारीख जो लिखी गई उसमें ये बात सही नहीं लिखी गई कि क्या हुआ है। असल तो इनका जुर्म इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खुलता चला जाएगा। तो ये सारे मुजरिमों का टोला, जब भी कोई दीन का काम होता है तो इसकी बड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि मफाद परस्त लोगों से बचाया जाए। तीनों मुल्कों में ये हुआ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। खुद रियाज ने बतलाया कि 2002 की बात है, मैं अमानत का इंचार्ज था, आलमी इज्तिमा हो रहा था रायमंड का, तो पासपोर्ट है, करेंसी है और अहम चीज़ों की अमानत। तो अमेरिका का एक वफ्द आया, उनका अमीर नारवाल के मेवाती थे वहाँ के जिम्मेदार। तो उन्होंने कहा हमारी फरियाद सुनो, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, क्या हो गया। यूँ कहा कि हम, कई साल पहले की बात है, हम लोग आए थे तो देखा कि यहाँ पर कोई छत का इंतज़ाम नहीं था बारिश वगैरह से बचने के लिए। तो हमने कहा भाई छत, शेड मजबूत किस्म का डाल दो ऊपर। उनका इससे पैसे हमारे पास नहीं। तो हमने अमेरिका से 7 अरब रुपये भेजे। तो उनकी शिकायत ये थी कि 7 अरब रुपये गए कहाँ, छोटा सा तुमने डाला है, क्योंकि अगर ऊंचा डालें तो फसल भी उग सकती है। वहां पर 10-15 हजार आदमी आ सकते हैं, 20,000 आदमी। अब उन्होंने ये किया, जब ये सारे मुजरिम जो बैठे हैं ना, वो कौन लोग हैं, हमने हाजी साहब के पास हमेशा जाके रिटायर कलेक्टर है, ये रिटायर डिप्टी कमिश्नर है, ये रिटायर जो है फौज का जनरल है, ये रिटायर जो है गवर्नर, रिटायर, बस ये सारे